अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं मन सुंदर के सारे शानदार एपिसोड्स। तेरा है मन सुंदर। एक मिनट। जी भाभी। आप जाके अपना काम कीजिए। ये साड़ी तो कहीं देखी देखी सी लग रही है। चलो प्रिया। ये साड़ी तो कल रेतू भाभी ने पहनी थी। इसका मतलब मेरा शक सही है। आज तक मेरे साथ जो कुछ भी हो रहा था उसके पीछे रितु भाभी का हाथ था। रंग की तरह ना तुम्हारा मन भी काला है। अभी से ना तुम मेरी छोटी बहन और ना मैं तुम्हारी बड़ी बहन। घर की छोटी बहू जरा सा काम कर दे तो इतनी बड़ी पार्टी। बड़ी बहू को इतना बड़ा पेजेंट जज करने को मिला, किसी ने ध्यान भी नहीं दिया। फिर पता नहीं कहाँ खोई हुई है ये लड़की, कहीं फिर से कोई तमाशा ना करते। नेहा जी को बताऊं या नहीं? बता ही देती हूँ। निहार जी, निहार जी, निहार जी, वो निहार भैया। हाँ भाभी। वाओ, कल आपका कपकेक्स खाने का मन कर रहा था ना, तो मैंने आज ये बना दी। थैंक यू भाभी, यू आर द बेस्ट। आप जैसे कपकेक्स कोई बना ही नहीं सकता। दे आर माय फेवरेट। अगर आपको कभी कुछ भी और खाने का मन हो ना तो बता देना, मैं बना दूंगी। पक्का भाभी। तो तुम्हें कुछ कहना था ना? भाभी निहार जी की इतनी केयर करती, उन पर ऐसे शक करने से पहले मुझे उनसे बात करनी चाहिए। देखो, कुछ कहना है तो कहो, वरना मुझे कपकेक्स खाने दो। मैं भूल गई मैं क्या कह रही थी। आप कपकेक्स खाइए। ठीक क्यों कर रहे हो? हनुमान जी लग रहे हैं आप ऐसे। मतलब? इधर आइए। अरे अरे खाने तो दो। ज्यादा दांत मत दिखाओ, कपकेक्स ऐसे ही खाए जाते, समझी? क्या है ये? क्या करूं मैं इसका? इतनी महंगी साड़ी ड्राई क्लीन होने के लिए दी थी, फाड़ के ले आए इसे। कैसे फटी ये? मुझे नहीं पता भाभी, मैंने जब ये कल साड़ी ड्राई क्लीनिंग के लिए दी थी, जब मैंने ये पैक की थी ना तो बिल्कुल सही सलामत थी। काम ढंग से नहीं होता है तुम लोगों से। अब खड़े क्यों हो, जाओ यहाँ से।
भाभी को भी नहीं पता कि ये साड़ी फटी कैसे थी। कहीं ये गलती से सर्वेंट से तो नहीं फट गई? नहीं, मुझे ही तो धोखा नहीं हो रहा। ध्यान कहाँ है तुम्हारा? अभी जल जाती ना। से यूज करो। नाराज है लेकिन फिर भी ऋतु भाभी को मेरी फिक्र है। वो मेरे साथ कुछ गलत नहीं कर सकती, लेकिन फिर उनकी साड़ी का टुकड़ा संदूक में कैसे आया? ऋतु के लिए रुचिता कश्यप का भी यकीन में नहीं बदला है। इसके लिए कुछ ऐसा करना होगा जिससे कि रुचिता के आगे आकर भगवान भी आकर कहे कि ऋतु गलत नहीं है, तो वो भगवान को भी गलत ठहरा दे। माँ, आपने बुलाया? हाँ बेटा, बेटा कल बड़ा सोमवार है, हमारी कुलदेवी की व्रत और पूजा है कल, इसलिए कल तुम दोनों को मेरी दी हुई साड़ी पहनकर पूजा करनी है। ये साड़ी ऋतु तुम्हारे लिए और ये रुचिता के लिए। गांव से हमारे कुछ रिश्तेदार और उनकी बहुएं भी आ रही हैं। उन्हें भी पता चलना चाहिए कि गोयल परिवार की बहुएं भले ही मॉडर्न हैं, लेकिन आज तक वो संस्कार अपने नहीं भूली है। बेटा बाकी सारी औरतें भी पीले रंग की साड़ी पहनकर ही आएंगी कल। पीला रंग शुभ होता है और ये पीले रंग की साड़ियाँ इसलिए भी खास हैं क्योंकि इन्हें मैं खाटू श्याम जी महाराज के मंदिर से चढ़ा कर लाई हूँ, इसलिए यही साड़ी पहनकर तुम दोनों को पूजा करनी है कल। हम जाके तैयारी करते हैं। माँ जी, अगले प्लान के लिए तैयार है ना? कौन है? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि कोई था। कौन है? इस वक्त भाभी यहाँ क्या कर रही? और ये उनके हाथ में? कहीं भाभी हमारे कमरे में तो नहीं थी? सब लोग आ गए तो चले पूजा शुरू करें। सब कहा पूनम, तुम्हारी तो अभी तक छोटी बहू नहीं आई है। आजकल की बहुओं के बारे में क्या कहें भाभी, अब खुद में इतना व्यस्त रहती हैं कि भगवान को भी इंतजार करना पड़ता है। समय की कोई कदर ही नहीं है। यार सारे मेहमान आ गए, रुचिता कहाँ है? ये साड़ी ऋतु तुम्हारे लिए और ये रुचिता के लिए। ये साड़ी तो पूरी ब्लीच हो गई और पूजा में मुझे पीले रंग की साड़ी पहननी थी। ये साड़ी तो बेरंग हो गई। अब मैं बेरंग साड़ी कैसे पहन के जाऊं पूजा में?
समय की पाबंदी सिर्फ दुनिया के लिए है नरेश। नरेश जी, आपने अपनी बहू को समय की अहमियत के बारे में नहीं बताया क्या? अरे दीदी, बहुएं हैं, तैयार होने में थोड़ा समय तो लगता है ना। बहुएं तो हमारी भी है, पर उन्हें तैयार होने में इतना वक्त नहीं लगता। आपकी बहू क्या हुर की परी बन के आ रही है? कहाँ रह गई ये? चाची आ गई। नहीं, रुक जा बहू। ये क्या पहन रखा है तुमने? वो दादी जी, गलती से इसमें। गलती से भी पूजा के दिन ऐसे बेरंग साड़ी पहन के कैसे आ सकती हो तुम? सुहागन बेरंग साड़ी कैसे पहन सकती है? नरेश, तुम तो अपनी बहू के संस्कारों का बड़ा बखान करते थे। यही है उसके संस्कार, यही रिवाज मानती है ये। पूनम जी, पीला रंग शुभ होता है, इसलिए इस पूजा में पीला रंग पहना जाता है। लेकिन आपकी बहू ने सफेद रंग पहन के इस पूजा को अशुभ कर दिया। पूनम, आज की पूजा में सास को साड़ी दे दी थी, क्या तुमने ये साड़ी बहू को दी है? अरे नहीं नहीं बुआ जी, मैंने तो पीली साड़ी ही दी थी। चाहे पूछ लीजिए ऋतु से। है ऋतु? हाँ, माँ ने पीली साड़ी ही दी थी। और रुचिता, तुम अगर तुम्हें नहीं पसंद थी साड़ी तो कह देती साफ साफ। क्यों सबके सामने इस तरह से बेइज्जती करा रही हो हमारी? मालूम है ना, सुहागिनों को इस तरह से बेरंग कपड़े नहीं पहनने होते, और खासकर पूजा में तो बिल्कुल भी नहीं। फिर क्यों पहनी ये साड़ी तुमने? माँ, मैंने आपकी दी हुई साड़ी पहनी थी। मैं जब सुबह उठी तो देखा कि इस साड़ी का रंग पूरा उतरा हुआ था। माँ, ये वही साड़ी है, देखिए, और इसमें पीले रंग के दाग भी पड़े हैं। अच्छा, तो तुम ये कहना चाहती हो कि कोई कल रात तुम्हारे कमरे में आया और तुम्हारी साड़ी को ब्लीच करके चला गया? मैं अभी किसी से कुछ नहीं कह सकती माँ, वो तो मैं नहीं बता सकती, लेकिन मैं बस सच बता रही हूँ। ये वही साड़ी है, इसलिए मैंने इसमें ये लाल गोटा भी लगा दिया है ताकि कोई अपशगुन ना हो। और क्योंकि आपने ये खाटू श्याम जी को चढ़ाया था तो मैं दूसरी साड़ी नहीं पहन सकती थी। चलो छोड़ो, जो हुआ सो हुआ। किसी की गलती का असर हम हमारी पूजा पे तो नहीं होने देंगे ना। माँ, चलिए पूजा शुरू करते हैं। नहीं नरेश, बहुत हो गई बहू की तरफदारी, अब और नहीं। ये कोई ऐसी वैसी पूजा नहीं है, बल्कि महा सोमवार की कुलदेवी की पूजा है, जिसके रिवाजों से मैं कोई समझौता नहीं करूंगी। माँ जी बिल्कुल ठीक कह रही हैं। आपकी बहू की लापरवाही की सजा हम अपने पूरे खानदान को नहीं दे सकते। ठीक है माँ, आपको जैसा ठीक लगे वैसा करते हैं। रुचिता, तुम्हारी सास ने तो अपना अपमान बर्दाश्त कर लिया, लेकिन मैं तुम्हें अपनी पूजा का अपमान नहीं करने दूंगी। तुम आज ये पूजा सिर्फ एक कोने में खड़ी होकर देखोगी, उसमें शामिल नहीं। आज की सारी पूजा ऋतु और बाकी बहुएं करेंगी।
चलिए पूजा शुरू करते हैं। चलो। शेरावाली 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 शेरावाली। मुझसे गलती से भाभी का साज चल गया, तो क्या इस वजह से उन्होंने मेरी साड़ी खराब की? रितु, कल की पूजा के लिए इस खीर को चांद के नीचे रखना है। रात भर चांद की रोशनी दिखाकर फिर पूजा में रखना है। रात के 12:30 बजे का शुभ मुहूर्त है। जी दादी, मैं रख देती हूँ। अब देखना रजता, इस बेरंग साड़ी की तरह जिंदगी भी बेरंग हो जाएगी तुम्हारी और सारा शक जाएगा रितु पर। कौन है? रितु, सबको प्रसाद दो। खुश रहो। पूनम जी, आपकी आदर्श बहू तो रितु ही है। लगता है इस बार कुलदेवी की भी यही इच्छा थी कि इस घर की पूजा मेरे हाथों से हो। तभी तो जिस तरह गलती से तुमसे मेरा साज चल गया था, उसी तरह गलती से तुमसे तुम्हारी सारी ब्लीच हो गई और तुम्हें पता भी नहीं चला। इस लड़की को कोई स्ट्रेस तो है, कहीं ये टेंशन में फिर से कोई ऊटपटांग हरकत करना शुरू ना कर दे। वैसे भी आज पूजा में ब्लीच्ड साड़ी पहनकर स्टार्ट तो कर ही दी है उसने ऐसी हरकतें। इंटरनेट पर देखता हूँ, स्ट्रेस मिटाने के कुछ घरेलू तरीके तो होंगे ही। इतनी देर से काम कर रही हो, प्यास लग रही होगी, पानी पी। नहीं आंटी, मैं ठीक हूँ। अरे जो ठीक होते हैं वो पानी नहीं पीते क्या? वो भी तो पानी पीते हैं। लो पानी पियो, पियो पियो।
कर रहा था तो जला ली। देखो इसकी स्मेल कितनी अच्छी है। निहार जी, मुझे गम नहीं पसंद है। वो तो किसी को भी नहीं पसंद, इसलिए तो च्युइंगम दे रहा हूँ। च्युइंग चबाओ, गम बुलाओ। क्यों? निहार जी, बहुत ही बुरा पीजे था। तो पीजेस बुरे ही होते हैं, इसलिए उनपे हंसना चाहिए। तो हंसो। हंसो। हाँ हेलो। ये निहार जी को अचानक से क्या हो गया? ऐसे अजीब बिहेव क्यों कर रहे हैं? अच्छा, तो मेरी टेंशन कम करने के लिए निहार जी घरेलू तरीके अपना रहे थे। मुझे आज तक समझ नहीं आता कि पता नहीं कौन से पुण्य किए थे जो मुझे निहार जी जैसे पति मिले। Yes, please do that. Okay, thank you. I just hope कि ये लड़की कोई नया तमाशा ना खड़ा कर दे। पूरी फैमिली का माहौल खराब कर रखा है। अधिक एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें